हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एनआईटीएन ट्रेडर्स पे। तो आज हम सब लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो बेसिकली आज से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने पहले भी मतलब वीडियोस बनाई है, तो अभी अभी से शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बिगिनर्स हैं उन लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है, और बाकी हम ऐसे ही चलते रहेंगे आगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जब भी आप हो या फिर कोई भी इंसान है, तो उसको अगर जब भी मार्केट से कुछ भी गुड्स या फिर कुछ सामान खरीदना होता है, तो वो सामान क्लोथ्स हो चाहे बुक्स हो या कोई फ्रूट्स हो, तो उसको जाके फिजिकल मार्केट से वो सामान लेके आना पड़ता है। बेसिकली उस इंसान को गुड्स जो भी उसको चाहिए, तो वो उसको मार्केट में से जाके लाना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि ये हम लोगों का एक नॉर्मल मार्केट हो गया। लेकिन अगर हमको यही चीज, अगर हमको फिजिकल गुड्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब कि शेयर्स। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ही शेयर्स कहते हैं। तो हम लोग का सीधी सी बात ये है कि जब भी कोई इंसान को अगर मार्केट में जाना होता है, तो वो फिजिकल गुड्स लेता है। वैसे अगर किसी भी इंसान को शेयर चाहिए होता है, तो वो स्टॉक मार्केट में आता है। ठीक है, समझ आ गया ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने देखा पीछे स्लाइड्स में हमने देखा कि शेयर्स हम लोग को लेना है एज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो आगे हम चल के देखेंगे कि ये जो शेयर्स है वो है क्या एक्चुअली। तो हम लोगों को अब जानना पड़ेगा कि शेयर्स होते क्या है। तो देखिए, कंपनी के छोटे छोटे एसेट्स जिनकी कुछ वैल्यू होती है उनको शेयर्स बोलते हैं। तो वही जो शेयर्स होते हैं, यही स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं। यही शेयर्स को हम लोग स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली तभी हम स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक ही है। तो यही है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक फिजिकल मार्केट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट। अब हम लोग को देखना है कि जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। एक होते हैं बायर्स और दूसरे होते हैं सेलर्स। ठीक है। तो एक्चुअली में बायर्स करते क्या है और सेलर्स क्या करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे एक दुकानदार होता है। तो हम दुकानदार को पैसे देते हैं और हम बदले में अपना जो भी सामान है वो लेके आ जाते हैं। तो लेकिन सेम टू सेम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी, अगर हमको बायर्स के पास है पैसा, तो उसको चाहिए शेयर्स। तो वो शेयर्स बायर्स को देगा कौन? सेलर्स। तो ये जो सेलर्स है, ये अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट के द्वारा बायर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वही हो गया कि ये भी एक लेन देन का ही तरीका है। जैसे कि हम फिजिकल मार्केट में अपना पैसे देके सामान खरीदते हैं, वैसे ही यहाँ पे अपना पैसे देके हम लोग शेयर्स खरीदते हैं। तो इसी के मार्केट को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है। देखिए, बायर्स और सेलर्स दोनों हैं वो ट्रेड कर रहे हैं आपस में स्टॉक मार्केट के द्वारा। तो यही है स्टॉक मार्केट बेसिकली। तो आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा। अब देखिए, हमने अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में देख लिया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब हमें देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखिए, इंडिया में दो बड़े सबसे बड़े और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएसई। तो एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब होता क्या है। देखिए, जब भी हम लोग मार्केट में उतरते हैं, अभी इसको मत देखिए सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट ये सब मत देखिए। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो उस टाइम में हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम लोग जो भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, ये सबको रेगुलेट कौन कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो भी हम लोग कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, तो यही होता है कि ये जो शेयर्स होते हैं ये कहाँ से मतलब रेगुलेट होते हैं, कहाँ कौन बेचता है कौन खरीदता है। तो जो भी रेगुलेशन का काम है ना, वो ये स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। और ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज जो भी ये है एनएससी और बीएससी, ये सेकेंडरी मार्केट के कंपोनेंट्स है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ से लेन देन चल रहा है, यहाँ से बाइंग हो रही है, यहाँ से सेलिंग हो रही है। तो ये इनको जो रेगुलेट कर रहा है वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, अब देखिए हमने पिछले स्लाइड में देखा कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी एंड बीएससी। तो स्टॉक एक्सचेंज के एनएससी और बीएससी, तो असली में स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये रेगुलेटर्स है बस। मतलब इनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। मतलब शेयर्स हैं, मतलब जैसे कि ये है बीएसई,
ये है एनएससी। तो एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडेक्सेस होते हैं फिर, जैसे कि सेंसेक्स होता है, और वैसे ही एनएससी भी है। इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इंडेक्सेस होंगे बहुत सारे, जैसे कि निफ्टी एग्जांपल है, निफ्टी का नाम तो आपने सुना होगा। तो निफ्टी इसके अंदर आता है एनएससी के अंदर, और सेंसेक्स जो है वो आता है बीएसई के अंदर। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही पॉपुलर है इंडिया के, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनएससी का ये हेडक्वार्टर्स है और ये बीएससी का हेडक्वार्टर्स है। दोनों बहुत पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब बस सीधा सा ये है कि यही आपको रेगुलेट करेंगे आपके शेयर्स खरीदने और बेचने में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फिर से मैंने आपको वही समझाया, एनएससी और बीएससी के द्वारा ही आपके जो भी सेलर है वो अपना शेयर्स बेचेंगे, बायर से जो अपना पैसा दे के वो शेयर को लेंगे, ठीक है। तो वही है एनएससी और बीएससी। आगे में चलते हैं अब। अब ये देखिए, आपको सबसे पहले पीछे मैंने आपको दिखाया था कि अभी मत ये जो सेकेंडरी मार्केट है, तो सेकेंडरी मार्केट आपको उस टाइम में समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए, जब भी कोई भी एक कंपनी है, वो कंपनी के जो भी शेयर्स है ना, वो सबसे फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार जब वो अपने शेयर्स को ओपन करेगी मार्केट में, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब जब भी कोई भी कंपनी है, भले ही वो स्टार्टअप हो चाहे कोई रिनाउंड कंपनी हो, वो अपनी शेयर्स फर्स्ट बार जब भी मार्केट में निकालती है ताकि कंज्यूमर उसको ले सके, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ये पब्लिक को ऑफर करी जा रही है शेयर्स, उनके जो शेयर्स है वो पब्लिक को ऑफर करे जा रहे हैं, सीधी सी बात। तो शेयर्स जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट में आएंगे, तो उस मार्केट को हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट, ठीक है। जब भी शेयर्स फर्स्ट टाइम इन अ वाइल मार्केट में एंटर होंगे, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और उसको आईपीओस भी बोलते हैं। और जब शेयर्स बहुत पहले से ही मार्केट में ऑलरेडी है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी मार्केट में मान लेते हैं कोई नई कंपनी आई, उसने अपने शेयर्स कंज्यूमर्स को बेचने हैं, तो ठीक है, तो वो शेयर्स निकालेगी, वो आईपीओस रखेगी, और जो भी हमारे जैसे लोग हैं हम आईपीओस को खरीदेंगे, तो वो फर्स्ट में हो गया प्राइमरी मार्केट। फिर सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। आईपीओस अभी जो हमने पीछे जो भी ये दो दो हमने देखे हैं अभी, आईपीओ एंड सेकेंडरी मार्केट, अब इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। आईपीओ मतलब होता है सीधी सी बात प्राइमरी मार्केट। अब हम इसे प्राइमरी मार्केट क्यों कह रहे हैं ये समझाता हूँ। देखिए, प्राइमरी मार्केट ऐसा होता है कि जब भी हम लोग के पास जैसे एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी ही सेलर बन जाती है। ध्यान से सुनना, कंपनी ही सेलर बन जाती है। पिछले वाले में जब भी हमने देखा था, वहां पे सेलर और बायर दो होते थे, बीच में रेगुलेटर के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर जो है वो खुद ही कंपनी है जो अपने शेयर्स बेच रही है आईपीओस द्वारा। अब आप क्या हो, सीधा बायर हो, आप सीधा आईपीओस के द्वारा कंपनी की शेयर्स ले लेंगे, ठीक है। प्राइमरी मार्केट का सीधा सा ये है कि आप जब भी आपको कोई शेयर खरीदने हैं, आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद लेंगे। आपको बीच में कोई भी नहीं आएगा कि आपको इनसे लेना पड़ेगा और फिर कंपनी इनको देगी, ऐसा कुछ नहीं। सीधा कंपनी से द्वारा आईपीओस निकाले जाएंगे, आईपीओस आप उठाएंगे, आपको मिल जाएगा शेयर, ठीक है। ये होता है प्राइमरी मार्केट, क्योंकि सबसे बेसिक मार्केट है तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ। अब ये देखिए, दूसरी बात है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि जैसे हमने यहाँ पे सेलर्स बन के जो कंपनी थी, सेलर बन गई थी, वो उनसे हमने खरीद लिया, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सेकेंडरी मार्केट में भी ऐसा ही होता होगा। सेकेंडरी मार्केट में भी जो ये एनएससी और बीएससी हम डायरेक्ट इनसे खरीद लेते हैं। जैसे सेलर है, सेलर इसको डायरेक्ट बेच देगा। बायर्स है, जो बायर्स डायरेक्टली खरीद लेंगे इससे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो, यू कांट डू सो। क्यों? अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो भी है ना, इसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि एनएससी और बीएससी मतलब बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर बायर्स और सेलर्स के लिए उनके पास इतना टाइम रहे कि आप हमसे हमको सेल कीजिए, आप हमसे बाय कीजिए, तो इतना टाइम तो है नहीं। तो इनके रेगुलेटरी पर्पस के लिए भी बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो एनएससी और बीएससी जो ये स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, तो इनके भी अपने कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि जब भी किसी बायर्स को खरीदना है शेयर्स, तो उसके बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो उसके द्वारा आप खरीद सकते हो। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उनको क्या बोलते हैं हम? ब्रोकर्स।
ठीक है। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं किसी भी बायर्स और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, उसको कहते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर का नाम आपने हजारों बार सुना होगा, हजारों बार। क्योंकि जब भी हम लोग जैसे कि गांव में देखो या शहर में देखो या कहीं भी आप देखते हो कि आपको कहीं रेंट पे या किसी के घर या कुछ भी आपको चाहिए होता है, आपको खरीदना होता है, तो बीच में कौन आता है? ब्रोकर आता है। ब्रोकर क्या बोलता है आपको? मैं आपको घर दिखा दूंगा, आपको खरीदना है तो आप देख लीजिए। ब्रोकर्स के पास जाते हैं ना हम लोग, फ्लैट्स लेना है या आप लोग को कोई अच्छा सा घर लेना है, तो ब्रोकर आपको उस एरिया या लोकेलिटी का आपको घर दिखा देता है। तो वैसे ही ये ब्रोकर भी वही है। ये ब्रोकर स्टॉक मार्केट का ब्रोकर है। ये आपको शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, शेयर्स के बारे में, लेन देन के बारे में बताएगा। आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, ये स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। बीच का एक बस वे हो गया, रास्ता हो गया कि इसको क्रॉस करके आपको सीधा मिलेगा। बायर्स इनसे पैसे में लेंगे शेयर्स, सेलर्स अपने शेयर्स ब्रोकर्स को बेचेंगे। तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी वो ब्रोकर्स के द्वारा होगी स्टॉक एक्सचेंज के में। ठीक है। तो यही सेकेंडरी मार्केट होता है। आप देखिए कितने ज्यादा इसके अंदर पे आ गए पार्टिसिपेंट्स। प्राइमरी मार्केट में ऐसा नहीं था। प्राइमरी मार्केट में क्या था? सीधा सेलर है कंपनी, वो आईपीओस निकालेगी, बाइंग कर देंगे सीधा बायर्स। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सेलर्स है, ब्रोकर्स है, फिर स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो ये पूरा जितना भी ये पार्टी बनी हुई है, इसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, आपने अच्छे से देख लिया। देखिए आप, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आप बस अभी सुन लीजिए बस आप। क्योंकि ऐसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आपको ये सब चीजें बहुत इजी लगेगी। तो टाइम के साथ साथ चीजें आएंगी, तो अभी बस सुन लीजिए, आप देख लीजिए कैसे कोई क्या क्या चीजें हैं। आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पॉज कर दीजिए वहां पे वीडियो और आराम से देखिए, समझिए क्या बनाया है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। अभी अभी मतलब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि आपको समझाना है। मतलब जैसे ब्रोकर्स का मेन काम क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग हम करते कैसे हैं, जो भी ये स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या हम डायरेक्टली मतलब इनसे खरीदेंगे या ब्रोकर्स को हम डायरेक्टली फिजिकल वे में पैसे देंगे, ये सब चीजें बहुत सारी कंफ्यूज करती है। ठीक है। आपको पता होगा कि ट्रेडिंग करते हैं, आपको ये सब पता होगा कि हम लोगों को अपना पैसे दे के, पैसे लगा के कंपनी की शेयर बढ़ेंगे घटेंगे, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज। क्योंकि आपको बताया गया है पहले से ही कि आपको अगर थोड़ी नॉलेज है ना, तो वो थोड़ी नॉलेज जीरो नॉलेज से ज्यादा डेंजरस है। तो इसीलिए आप सभी को बहुत सी नॉलेज ऐसी है जो आपको फंडामेंटल तौर पे लेनी है। तो वो फंडामेंटल तौर पे नॉलेज आपको अगर चाहिए, तो आपको पहले सीखना होगा उस सब के बारे में। तो जितना भी चीजें मैंने आज बताई, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स। तो ये सब बेसिक्स अगर आपको सबको आ गए, तो उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल अप कर सकते हैं। बिगिनर्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको एक बार ये सब चीजें देखनी ही पड़ेंगी। एक बार क्योंकि नहीं देखोगे तो बाद में आपको समझ नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो। ठीक है। तो यही था आज के लिए। आज के लिए मतलब इतना ही करते हैं, और आगे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।